अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। दिस इज़ मी अरसला ताहिर और आप देख रहे हैं मुस्कराती सुबह और सभी देखने सुनने वालों को करेंगे खुशामदीद प्रोग्राम में। और दिन का आगाज़ हो गया, एक और दिन का आगाज़। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, दिन हम सब के लिए बड़ा बेहतरीन हो। वैसे जो हालात चल रहे हैं हमारे, उसमें ज़रा दिन का बेहतरीन होना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि अगर हम बात करें परेशानियों की तो एक तरफ है बहुत सारी महंगाई, दूसरी तरफ है बढ़ती हुई डकैतियाँ और तीसरी तरफ अगर हम बात करें वो परेशानी जो अब हर कुछ अरसे बाद हम सुनते रहते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ सेहत के हवाले से। बीमारियाँ तो हैं, साथ ही साथ कोई ना कोई वबा का आना जाना जो है वो अब लगा ही रहता है। अगर हम बात करें वबा की तो आजकल आंखों की बीमारी बहुत ज़्यादा आम हुई हुई है। इसी के साथ साथ मंकी पॉक्स के बारे में हम सुन चुके हैं कि वो भी, उसके भी एक दो पेशेंट्स आ चुके हैं। कहीं सुना था कि शायद कोरोना की भी बहुत ख़तरनाक वेरिएंट जो है वो आने वाली है। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। इनमें से कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जिनको आपको सॉल्व करना शायद आपके इख्तियार में ना हो। जैसे कि हम बात करें महंगाई की तो वो आपके कंट्रोल में नहीं है। अगर हम बात करें डकैतियों की तो उसके लिए भी ज़ाहिर है वो आपके इख्तियार में इतना नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें बीमारियों की तो वो किसी हद तक आप जो है उससे बच सकते हैं। और इसका जो सबसे बेहतरीन और आसान तरीका है वो तो यही है कि जी आप बहुत ज़्यादा एहतियात करें। एहतियात और परहेज़ जो है वो बहुत सारी बीमारियों से आपको दूर रख देता है। तो इन चीज़ों से बचते हुए आपको अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा करें। और एक बहैसियत चीज़ जो बहैसियत मुसलमान हम समझते हैं हमारे लिए बहुत अच्छी होती है, बहुत सारी बुरी चीज़ों से हमें बचाती है, वो है अच्छी सोच, अच्छे काम, नेकियां। जब ये वाले काम हम करते हैं तो खुद ही हमारे लिए चीज़ें जो हैं वो आसान होना शुरू हो जाती हैं। बहुत सारी चीज़ें बुरी आते हुए भी हमसे दूर चली जाती हैं, क्योंकि हमने कुछ अच्छे काम किए होते हैं। अच्छे कामों की बात करेंगे तो ज़रूर बात करेंगे ANI ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की। जितना भी वो काम कर रहे हैं, तालीम के हवाले से बात करें, हम IT इंडस्ट्री के हवाले से बात करें, रियल एस्टेट के हवाले से बात करें, ऐसे बहुत सारे काम हैं जो वो कर रहे हैं यूथ के लिए और हमारे लिए और आपके लिए। इसी हवाले से रहेगा हमारा सारा प्रोग्राम। आपने कहीं नहीं जाना, एक छोटी सी ब्रेक लेंगे और जल्दी से वापस आएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको करते हैं खुशामदीद मुस्कुराती सुबह में। मैं हूँ अरसला ताहिर और इस वक्त हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है, नाम है इनका निम्रा नदीम। और अगर हम बात करें डेजिग्नेशन की तो डिजिटल PR मैनेजर भी हैं एंड ऑफिशियल होस्ट भी हैं ANI ग्रुप ऑफ कंपनीज़ में। और क्या क्या कर रही हैं यहाँ पर, इनकी क्या क्या ड्यूटीज़ हैं, इनसे इनकी ज़बानी ही पूछते हैं। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक्स फॉर वेलकमिंग मी एंड आई एम रियली गुड। कैसी हैं आप, ठीक ठाक हैं? आई एम गुड अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मैंने डेजिग्नेशन तो आपकी बता दी है। अब मैं चाहूँगी कि जो कुछ आप कर रही हैं ज़रा आप अपनी ज़बानी बताइए कि ये आम इंसान को फ़ौरन से समझ में आ जाए कि ये क्या है। PR मैनेजर होना या फिर ऑफिशियल होस्ट होना, ये सब क्या है, ये सब आप मुझे ज़रा अपनी ज़बानी बताइए। बिल्कुल, आई एम देयर Nimra Nadeem basically and I am their official host and PR manager of ANI group of companies. So what a PR manager do is कि मैं यहाँ की मार्केटिंग करती हूँ, कि जितने भी शूट्स होते हैं, जो मॉडल्स अलाइन करती हूँ मैं, और मॉडल के जो स्क्रिप्ट्स होते हैं कंटेंट राइटर से लिखवाना, हर चीज़ जो इनकी बेसिकली मार्केटिंग जो होती है, सोशल मीडिया मार्केटिंग, वीडियोस व्लॉग्स बनवाना, और ये सारी चीज़ें मैं हैंडल कर रही होती हूँ यहाँ पर। जो मैं सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रही थी, जो वीडियोज़ आप देख रहे होते हैं, पिक्चर्स देख रहे होते हैं, मैं यहाँ के लाइव सेशंस कंडक्ट करती हूँ, गेस्ट के इंटरव्यूज़ लेती हूँ इन द होस्टिंग थिंग। एंड यही सब चीज़ें यहाँ पर चल रही होती हैं, बिकॉज आपको पता है कि सोशल मीडिया अवेयरनेस और सोशल मीडिया की जो मार्केटिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आजकल दौर ही सोशल मीडिया का है। तो बस वही काम करती हूँ मैं यहाँ पर। बेहतरीन हो गया। अच्छा, ये जो आपने सारी अपनी ड्यूटीज़ बताई हैं कि मैं ये करती हूँ, आपके ख़्याल से अब कितना इम्पॉर्टेंट है किसी भी बिज़नेस को आगे लेके जाने के लिए, उसको ग्रो करने के लिए, ये सारा काम करना कितना इम्पॉर्टेंट है, कितना हेल्पफुल है? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दीज डेज़ अब ये है कि लोग टीवी भी देखते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा लोगों के हाथ में फ़ोन्स होते हैं और लोग फेसबुक एंड इंस्टाग्राम घंटों स्क्रॉल्स करते हैं। तो अगर हम ये न्यूज़पेपर में डलवाते हैं एड्स, वो इतना आई थिंक अब वो उस लेवल तक नहीं पहुंचते जितना हमारी ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, वो हर जगह। अब तो बच्चा वो कहते हैं ना, व्लॉग बना रहा है, हर चीज़ कर रहा है। तो हम जब ये डालते हैं, अपलोड होती है मॉडल की वीडियोज़, तो वो जो एक रीच तक पहुँचाती है हमारी वो चीज़, वो प्लेटफॉर्म जो हमें उससे मिलता है, वो हम नॉर्मली पब्लिसिटी से हमें नहीं मिलता। तो इसलिए सोशल मीडिया की जो मार्केटिंग है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल के उसमें, क्योंकि ये आपको पता है आजकल तो है ही सारा टेक्नोलॉजी का दौर, तो अब वो न्यूज़पेपर और बुक्स वाली तो दौर चला ही गया है। तो बिल्कुल ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए। ठीक है, चले, आपने कहा न्यूज़ वाला और बुक्स वाला दौर चला गया, बट आपको नहीं लगता कि सोशल मीडिया के लिए भी आपको कुछ, कहते हैं ना, नकल के लिए अकल की ज़रूरत होती है? तो आपको प्रॉपर क्वालिफाइड होना, प्रॉपर नॉलेज होना, नो हाउ होना, ताकि आप उसको अच्छी तरह से शोकेस कर सकें। ये कितना इंपॉर्टेंट है और कौन सी डिग्री की आपने ये सब कुछ करने के लिए?
अच्छा, बाय प्रोफेशन आई एम अ साइकोलॉजिस्ट, आई हैव स्टडीड साइकोलॉजी एंड वैसे मैं खुद भी ब्लॉगर हूँ एंड आई हैव बीन डूइंग मार्केटिंग सिंस 5 इयर्स एंड यहाँ पर भी मैं इसी तरह से कर रही हूँ। लाइक 2 साल से मैं इस कंपनी के लिए मार्केटिंग कर रही हूँ, तो वो एक करते करते बंदे को आ ही जाती है हर चीज़। और मैं एक प्रोफेशनल मार्केटिंग करती हूँ, मेरी खुद की भी एजेंसी है मेक ब्रांड्स के नाम से, तो वही एजेंसी मैं यहाँ पर लाई हूँ, एएनआई ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के लिए कर रही हूँ। और मार्केटिंग बहुत हर लेवल की मार्केटिंग होती है। डिजिटल मार्केटिंग जिसकी हम बात कर रहे हैं अभी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर वो होगी तो ही तो लोगों को अवेयरनेस आएगी सोशल मीडिया से, और प्रॉपरली इसको हर चीज़ को एग्जीक्यूट करना, ये सब मैं करती हूँ और बिल्कुल आगे चलता ही रहेगा ये चीज़ तो। अच्छा, यानी आपने कहा कि इसके लिए कोई पर्टिकुलर हम नहीं कह सकते कि ये वाली डिग्री करके आपने आना है, जैसे डिग्री इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि मार्केटिंग के लिए आपके अंदर स्किल्स होनी चाहिए, आपकी कैपेबिलिटी होनी चाहिए। वैसे तो मैंने पढ़ी तो साइकोलॉजी है, लेकिन क्योंकि साइकिक ही आपकी हर चीज़ अगर आप देख के पढ़ लेते हो और आपकी वो एक आनी चाहिए स्किल्स, क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया बाय प्रोफेशनल आई एम ऑल्सो अ ब्लॉगर, तो मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ कुछ 6-7 सालों से। तो ब्लॉगिंग से ही मुझे ये मार्केटिंग का आया है कि किस तरह मार्केटिंग होनी चाहिए, क्योंकि ब्लॉगर्स के पास भी मार्केटिंग एजेंसीज़ ही आती हैं जो अप्रोच करती हैं उनकी मार्केटिंग करने के लिए, उनको प्रमोट करने के लिए। तो उसी से ही मुझे आई है ये चीज़। और जब मैंने करते करते ब्लॉगिंग एक टाइम आ गया था ना, आई वांटेड टू ओपन माय ओन एजेंसी, तो फिर वो मैंने अपनी एजेंसी खोली और बिल्कुल मार्केटिंग बड़ी बड़ी कंपनीज़ के साथ मार्केटिंग स्टार्ट करी है, और वही हम यहाँ भी कर रहे हैं। ज़बरदस्त। और आपको डिफरेंस भी नज़र आ रहा है, कहते हैं ना विजिबल डिफरेंस नज़र आ रहा है। डिफरेंस बहुत आता है, क्योंकि एक मार्केटिंग होती है तभी आपके पास लीड्स जनरेट होते हैं। विदाउट मार्केटिंग आपको क्या पता चलेगा कि कौन सी कंपनी है, क्या है, लोगों को कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते। तो मार्केटिंग हम इसलिए एएनआई ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की कर रहे हैं कि उनके जो प्रोजेक्ट्स हैं, कनेक्ट 2.0, कनेक्ट कमर्शियल हब का तो आप सबको पता होगा, तो यही इसी को चीज़ हम लेके आगे बढ़ते हैं, इसी को हम ज़्यादा एम्फेसाइज़ करें, मॉडल शूट्स करा रहे हैं इसी के ऊपर, ताकि सबको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि हम कितनी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। क्योंकि आप नॉर्मली तो इश्तिहार वो जो एड्स आते हैं देख लेते हो कि हाँ ये कंपनी दे रही है ये वो, बट वो डिटेल्स नहीं पता होते हैं आपको। तो वो आप हमारे सोशल प्लेटफॉर्म पे आके देख सकते हैं कि हम कितनी ज़्यादा इम्यूनिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, और इतनी जो फैसिलिटी जो हम यहाँ आपको इस प्लेटफॉर्म पे दे रहे हैं वो आपको नॉर्मली अमूमन कहीं और कंपनी में नहीं मिलती। आपके जवाब से ही सवाल निकाल लिया मैंने, कनेक्ट कमर्शियल हब, ज़रा उसकी तरफ आ जाते हैं, थोड़ा सा डिटेल्स दे दीजिए। कनेक्ट कमर्शियल हब भी हमारा यही एएनआई ग्रुप ऑफ कंपनीज़ का एक प्रोजेक्ट था जो बहुत ही कामयाबी तक गया है, और उसी से देखते ही उसी की ही सक्सेस के बाद आफ्टर इट्स ह्यूज सक्सेस हमने ये कनेक्ट 2.0 लॉन्च किया है, जो कि हमारे 4th फ्लोर पर ही बेस्ड है, और बहुत ही हम ज़बरदस्त उसमें फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे कि आपको ऑफिस में इतने अच्छे लग्जरी वर्क स्पेसेस नहीं मिलते, हम वो प्रोवाइड कर रहे हैं। यहाँ पे स्टैंड बाय जनरेटर, सिक्योरिटीज़ का सीसीटीवी कैमराज है, जैनिटोरियल स्टाफ मतलब बहुत अमेजिंग है, सफाई हर सेकंड होती रहती है। यहाँ पे प्रॉपर ये कॉफ़ी लॉन्च जहाँ हम अभी बैठे हुए हैं, ये है प्रॉपर एक कॉफ़ी लॉन्च सेटअप है, जहाँ पर कॉफ़ी है खाने के लिए बहुत डिलिशियस, वहाँ पे फूड्स आइटम्स रखे हुए हैं कि कोई आकर, क्योंकि वो होते हैं अमूमन क्लाइंट्स जब मीटिंग के लिए आते हैं तो उनको कंफर्टेबल एक माहौल चाहिए होता है कि वो आके इंटरैक्ट कर सकें, क्योंकि प्रॉपर्टी लेना इतना आसान नहीं होता कि आपने आए और लेके चले गए। इट नीड्स अ प्रॉपर प्रोसेस, इट नीड्स टाइम। तो वो आके यार रिलैक्स होकर करें अपना काम। पूरा इंटायर फ्लोर इज़ सेंट्रली एयर कंडीशनड, और इसी तरह हम अपने ही फ्लोर पे हमने हॉल्स भी दिए हुए हैं बड़े बड़े, जो मोर देन 200 लोगों की कैपेसिटी रखते हैं। वहाँ पे आप वर्कशॉप्स और कोई कॉर्पोरेट इवेंट सब कुछ कर सकते हैं। तो इसी तरह की यहाँ पे 800 प्लस कवर्ड कार पार्किंग्स भी हैं। वही वाली बात है कि फैसिलिटीज़ तो यहाँ पे इतनी है, बहुत हैं कि मैं रुकूंगी नहीं, अगर मैं स्टार्ट हो गई तो बहुत हैं। हम चाह भी रहे हैं ना कि आप रुके ना, आप बहुत देर तक बात करें, हमें बहुत खुशी होगी सुन के। अच्छा खैर, अभी आ जाते हैं ITCN 2023, अभी जो एक्सपो में एग्जीबिशन थी, ये जो 3 दिन के ड्राइव रही, इससे कितना फ़ायदा हुआ, क्या क्या कुछ रहा इसमें, सारा ज़रा अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कीजिए। ITCN एशिया एक्सपो 2023 में जैसे कि आपको पता है कि देयर वर मोर देन 800 कंपनीज़, तो बहुत ज़बरदस्त हमारा ये एक्सपो रहा है और बहुत सक्सेसफुल हमारा इवेंट रहा है 3 दिन का। और जो क्लाइंट्स आ रहे थे वो हमारी सर्विसेज से बहुत मुतासर होके गए हैं, क्योंकि हमने वहाँ पर मेज़नीन फ्लोर पे पूरा इंटायर फ्लोर वो हमने लिया हुआ था कनेक्ट VIP लॉन्च का, और वहाँ पे हमने कॉफ़ी और लोगों की सहूलियत के लिए हर वो चीज़ प्रोवाइड की थी जो उनको सुकून से आके हमारे जो क्लाइंट्स हैं वो इंटरैक्ट करें हमारी डेलीगेट्स से और इन्फॉर्मेशन हासिल करें। और बिल्कुल ऐसे ही रहा, जो हमारे क्लाइंट्स जो भी आए उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया, एडमायर किया कि जो हम सर्विसेज प्रोवाइड करें। हमारे स्टाफ से मिले, उन्होंने कहा बड़ा सोफिस्टिकेटेड स्टाफ है और बहुत ज़बरदस्त आपने डेलीगेट्स रखे, उनको बहुत अच्छे से समझाया, हर चीज़ इन्फॉर्मेशन मिली उन्हें वहाँ से। और इसी को
मंदिर से रखते हैं उन्होंने। काफ़ी ऐसे क्लाइंट्स हैं जो वहीं से ही हमारे क्लाइंट्स बन गए, जो कि आज हमारा एक वो होने जा रहा है इवेंट, उसमें भी शामिल होने वाले हैं। तो ये इस चीज़ को दिखाती है कि वो हमारा जो इवेंट था वो इतना सक्सेसफुल हुआ कि हमने यहाँ से लीड्स जनरेट किए हैं। ऐसा नहीं कि एक्सपो नाम का था और बस लोग आए देखा, लोगों ने बाकायदा इनमें इन्वेस्ट करने की बात करी है, कमिटमेंट्स करके गए हैं यहाँ से, क्योंकि हमने इसी तरह की सर्विसेज वहाँ पे प्रोवाइड की थी कि वहाँ प्रॉपर कॉफ़ी एरिया था जहाँ पे हम उनको फ्री कॉफ़ी और फूड्स प्रोवाइड करे थे कि लोग आएँ, क्लाइंट्स आएँ, हमसे बात करें, और जो हमसे जुड़े हुए थे और जो नहीं आ सके, वहाँ प्रॉपर बात नहीं हो पाई क्योंकि इतने रश था, इतने लोग आए हुए थे, तो उनके लिए हमने आज एक वो रखा है फेलो, वो आपको पता होगा फेलोशिप रखा है, आईटी फेलोशिप। तो उसमें लोग आएंगे वो सारे, और उसको हम डिस्कस करेंगे मज़ीद, जो जो नहीं आ पाए उनके लिए एक इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया है। उसके लिए बाहर पूरा सेटअप हमने लगाया हुआ है, बहुत ज़बरदस्त सेटअप है कि वहाँ पे भी आएँ, हमसे इंटरैक्ट करें, वही सारी चीज़ें जो रह गई थी। अच्छा, हमारे ANI की जो हमारा कनेक्ट 2.0 का प्रोजेक्ट है, इसमें सबसे अच्छी बात है कि आप यहाँ वर्क करने के अलावा इफ़ यू डोंट हैव, क्योंकि आपको पता है कि महंगाई आजकल कितनी ज़्यादा है, नॉर्मली लोगों के पास इतना अमाउंट नहीं हो पाता कि वो इन्वेस्ट कर पाके डायरेक्ट, तो हम उनके लिए मंथली इंस्टॉलमेंट्स भी लाए हैं। 12 मंथ के मंथली इंस्टॉलमेंट प्लान्स भी यहाँ मौजूद हैं कि इफ़ समवन डजंट हैव द होल अमाउंट, वो इस तरह करके इन्वेस्ट कर सकते हैं। और आपको लोकेशन तो पता है, इतनी प्राइम लोकेशन पे बेस है, तो मैं तो सबको यही रिकमेंड करती हूँ कि अगर आप कहीं ढूंढ रहे हैं वो जगह इन्वेस्ट करने के लिए, तो आप डेफिनेटली हमारे प्लेटफॉर्म पे आएँ और आज आएँ। बल्कि आज तो हमारा बहुत ज़बरदस्त वो आईटी का इवेंट हो रहा है। उसके अलावा हम आईटी से रिलेटेड अगर बात करती मैं आपसे चलूँ, तो आईटी के हम फ्री कोर्सेज भी प्रोवाइड कर रहे हैं यहाँ पे, जो हमारे प्लैटिनम हॉल अफोर्ड ही नहीं कर सकता आईटी। और आईटी ये ऐसी है कि फ्यूचर ही आईटी है अब तो, क्योंकि हर चीज़ टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो गई है। तो अब वो उसी को इम्पोर्टेंस हम दिखाते हैं, हम यूथ के लिए इसीलिए इतना काम करें क्योंकि यूथ इज़ आवर फ्यूचर, और आईटी भी हमारी फ्यूचर का ही एक हिस्सा है। तो वही अगर हम फ्री में प्रोवाइड इसलिए कर रहे हैं कि नॉट एवरी वन कैन अफोर्ड। लोग इतने महंगे महंगे इंस्टीट्यूट, क्योंकि अब फीसेस इतनी महंगी हो गई हैं, तो हालात बहुत ही वैसे हो गए हैं। तो लेकिन एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए तो जो लोग मुझे अगर देख रहे हैं वो ज़रूर यहाँ पर आएँ, विज़िट करें। यहाँ पे हसन रहीम की भी क्लासेस होती हैं। तो और हमारा प्लैटिनम हॉल बहुत मतलब सेंट्रली एयर कंडीशनड है, कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी, वो बिल्कुल आएँ और ये क्लासेस लें। ज़बरदस्त, बेहतरीन, बड़ा अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया। अभी हम बात कर रहे थे ITCN एग्जीबिशन की, थोड़ा अभी मैं वहीं पर हूँ, ठीक है, मैं अभी वहाँ से निकले नहीं हूँ। बड़ा अच्छा ज़ाहिर है सब कुछ रहा है और फीडबैक भी आपको बहुत अच्छा होगा। इसकी इम्पोर्टेंस कितना ज़रूरी है ये ऐसी एग्जीबिशंस का होना आगे लोगों के लिए, कि लोग इसकी तरफ कन्वर्ट हों, लोग इसको अंडरस्टैंड करें, समझें, आना शुरू करें, राग़िब हों। ऐसे एग्जीबिशंस होना कितना इम्पोर्टेंट है, और स्पेशली इन कराची। बिल्कुल, जैसे कि खाना पीना ये सब ज़रूरी है, वैसे आपको पता है कि इनकम भी ज़रूरी होती है। और आईटी जो हमारा सेक्टर है वो आपको पता है कि फ्यूचर है हमारा आगे का। तो ITCN एक्सपो था ही इन कंपनीज़ को दिखाने के लिए। हर तरह की बड़ी बड़ी कंपनीज़ आई हुई थी वहाँ पर, जो यही चीज़ क्योंकि देवा मैंने आपको जैसे बताया अभी, देवा मोर देन 800 कंपनीज़ बड़ी बड़ी जो इसी चीज़ की प्रमोशन लेके आई हुई थी। क्योंकि ITCN एक्सपो जो है वो हमारा 2020 काफ़ी 22 ईयर्स से हो रहा है और हमेशा से सक्सेसफुल ही रहा है। इसी को क्योंकि वो इसीलिए सक्सेसफुल रहा है क्योंकि वहाँ पे जो बिज़नेस आजकल बिज़नेस एनवायरनमेंट और बिज़नेस का जो स्कोप है वो अब ऊपर जा रहा है। आईटी सेक्टर का लेवल एक बिल्कुल अब हाई हो गया है, राइज़ होते जा रहा है ये दिन बर दिन। तो उसी को रिलेटेड ये एक्सपो हुआ और इसी में काफ़ी कंपनीज़ को इसलिए प्रॉफिट भी हुआ। वहाँ पे इवन के फॉरेनर्स भी आए हुए थे, यहाँ की कंपनी के जो ओनर्स थे, बड़े बड़े CEO आए हुए थे इधर उधर, उनसे भी हमने काफ़ी इंटरेक्शन रखी और वो भी हमारे एक्सपो पे आए, हमारे स्टॉल विज़िट किया जो कि बहुत ज़बरदस्त पूरा मेज़नीन फ्लोर पर था। तो ये ITCN एक्सपो बहुत ज़रूरी भी है सब कंपनीज़ के लिए भी, क्योंकि एक होता है कि आपको ऐसा माहौल मिल जाता है और एक्सपो सेंटर एक ऐसी जगह है जहाँ एग्जीबिशन होते रहते हैं नॉर्मली। तो ये एक बड़ा प्लेटफॉर्म हम सबको मिला था, तो उस चीज़ का भरपूर हमें फ़ायदा भी हुआ है। सब कंपनीज़ की मार्केटिंग भी हुई है और उनको क्लाइंट्स भी जनरेट हुए हैं बिल्कुल। और जहाँ हम इतनी फैसिलिटीज़ दे ही रहे थे तो वो लोग तो हमसे, हमारी कंपनी से तो बहुत ही मुतासर होकर गए। आपकी ग्रेट अचीवमेंट अगर मैं कहूँ तो नो डाउट। अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं आज जो होने वाला है IT फेलोशिप गाला। ये क्या है, ज़रा इसके बारे में एक्सप्लेन कीजिए। ये किन लोगों को कैप्चर कर रहा है, क्या हो रहा है, इसमें होने क्या वाला है, सारा ज़रा डिटेल्स हमें बताइए।
आईटी फेलोशिप गाला हमने ये रखा ही इसीलिए है कि जो लोग एक्सपो अटेंड नहीं कर पाए किसी भी अनफॉर्चुनेट रीज़न की वजह से, कुछ भी, या वो रश की वजह से फंस गए बाहर और कुछ भी अगर उनको नहीं हुआ, जो हमारे वैल्यूएबल क्लाइंट्स हैं, हमने उन सबको यहाँ बुलाया है कि हम यहाँ पे एक इंटरेक्शन रखें उनके साथ, वो आएँ हमारे साथ बैठें, जो आपकी मतलब अधूरी चीज़ें रह जाती हैं, जो रह गई थी पहले, वो कंप्लीट करें हम, जो असाइनमेंट्स रह गए हैं, जो बातें हैं, और जो हम आपको एक्सपो में प्रोवाइड नहीं कर सके क्योंकि डेलीगेट्स बिजी थे काफ़ी, क्योंकि इतने लोग आ जा रहे थे उनको इन्फॉर्मेशन देने में, तो वो यहाँ आके आज हमारे साथ, हमने उन सबको इनविटेशन दिया है कि आप हमारे जो जो वैल्यूएबल क्लाइंट्स हैं वो सब आएँ और हमारे साथ ये अटेंड करें और इसके साथ इसका मज़ा लें, इन्जॉय करें। सही, और साथ ही साथ कॉफ़ी भी पिएं। सही है जी ऐसे ही है, कॉफ़ी भी है। चलिए जी, ज़बरदस्त निम्रा, आपने बहुत डिटेल में और बहुत अच्छे अंदाज में, मेरा ख्याल है सबको बहुत अच्छी तरीके से समझ भी आ गया होगा कि एक्सपो सेंटर में क्या हुआ था और आज क्या होने वाला है। साथ ही साथ एएनआई ग्रुप ऑफ कंपनीज़ का भी आपने बड़ा डिटेल में बताया। थैंक यू सो वेरी मच, सो नाइस ऑफ यू। थैंक यू सो मच। लेकिन निम्रा, जो भी मेरे पास होता है मैं उससे कहती हूँ जाते जाते एक मैसेज ज़रूर दे के जाएँ, ज़रा अच्छा सा। मैसेज ये है कि बस खुश रहें और जीने दें दूसरों को। ऑलवेज बी हैप्पी, नेवर रिग्रेट अबाउट एनीथिंग, ऑलवेज बी हैप्पी। थैंक यू सो वेरी मच, सो पॉजिटिव अप्रोच। और यहाँ पर वक्त हुआ है एक और छोटी सी ब्रेक का, जाएंगे और जल्दी से वापस आएंगे। आपने कहीं नहीं जाना, रहना है हमारे साथ। बैक नाज़रीन, एक बार फिर से करते हैं आपको खुशामदीद मुस्कुराती सुबह के साथ। मैं हूँ अरसला ताहिर और हमारे साथ इस वक्त जो शख्सियत मौजूद हैं, जी हाँ, उनका नाम है गालिब कमाल साहब। अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत अच्छा लग रहा है कि आज आप हमारे साथ मौजूद हो। ये हमारा कनेक्ट कॉफ़ी लाउंज है और आप 4th फ्लोर कनेक्ट कमर्शियल हब पे मौजूद हो। ज़बरदस्त कॉफ़ी लाउंज चाहिए, बड़ा अच्छा सा एनवायरनमेंट और लाइट, अगर सारे एम्बियंस की बात करें तो नो डाउट ज़बरदस्त। अच्छा, अभी हम आ जाते हैं ITCN 2023, 3 दिन की जो ड्राइव थी, ज़रा इसको अपने अल्फाज में बयान कीजिए। कैसा रहा एक्सपीरियंस, कैसा रिस्पॉन्स रहा लोगों का, और आपको क्या क्या आपको लगता है कि अचीव कर लिया आपने? सबसे पहली तो बात यह है कि ITCN एशिया पिछले कई सालों से हो रहा है और इसकी तारीख में पहली बार ऐसा हुआ है कि पूरा एक मेज़नाइन फ्लोर को एक VIP लाउंज के तर्ज पर पेश किया गया और इसका क्रेडिट A&I ग्रुप ऑफ कंपनीज़ को जाता है। मैं खराज तहसीन पेश करूंगा अपने ऑनरेबल CEO, अपने प्रेसिडेंट जनाब इमरान आरिफ साहब को, अपने डायरेक्टर मोहम्मद अदनान साहब को, जिन्होंने बहुत बड़े स्केल पर ITCN एशिया में शिरकत करके कनेक्ट VIP लाउंज को सबको के सामने पेश कर दिया और बेहद पजीराई हासिल की। IT रिलेटेड जितनी कंपनीज़ मौजूद थी उन्होंने इस बात को सराहा और इसको फ़ख्र की निगाह से देखा कि एक ग्रुप ऑफ कंपनीज़ जो है वो एक बड़े स्केल के साथ ITCN एशिया में शरीक हो रही है। वो और कोई नहीं बल्कि A&I ग्रुप ऑफ कंपनीज़ है और द बिगेस्ट IT हब ऑफ पाकिस्तान, कनेक्ट का नाम जो है वो हर ज़बान पर वहाँ पर जो है वो आम हो गया। अच्छा, क्या क्या अगर हम फैसिलिटीज़ की बात करें तो वही फैसिलिटीज़ थी जो आप यहाँ पर कनेक्ट में देते हैं, या कुछ और एक्स्ट्रा भी किया गया था कल के लिए, ये 3 दिन की जो ड्राइव थी उसके लिए? देखिए, ये जो 3 दिन की ड्राइव थी, सबसे पहले तो ये है कि इन 3 दिन की ड्राइव के लिए हमारी कंपनी A&I ग्रुप ऑफ कंपनीज़ ने 2 महीने की विगरस जो है वो प्लानिंग की थी और A&I ग्रुप ऑफ कंपनीज़ का हमेशा से दस्तूर रहा है वो बेहतरीन होमवर्क करके जो है वो मैदान में उतरता है। ये एक दस्तूर रहा है और यही वजह है कि A&I ग्रुप ऑफ कंपनीज़ को अल्लाह ताला ने सिर्फ 6-7 साल में जो शोहरत से नवाजा है, जो बुलंदियों पे पहुंचाया है, वो इसकी यही 3 फैक्टर्स हैं: सिंसियरिटी, डेडिकेशन, हार्ड वर्क और क्लियर विजन के साथ आगे बढ़ना। तो 2 महीने की विगरस ट्रेनिंग के बाद ITCN एशिया में शिरकत करना और शिरकत भी बड़े पैमाने पर करना कि पूरा का पूरा मेज़नाइन फ्लोर जो है उस पर एक ही आवाज़ गूंज रही थी, द बिगेस्ट IT हब ऑफ पाकिस्तान, दैट्स कनेक्ट। तो जैसे आपने कहा कि उस VIP लाउंज में और हमारे कनेक्ट कमर्शियल हब में क्या आपको एक जैसी चीज़ लगती है, तो जनाब एक छोटा सा, वो तो एक छोटा सा डेमो था जो हमने तमाम IT रिलेटेड कंपनीज़ को पेश किया और उन्होंने उसको सराहा कि जब आपका ये इतना छोटा सा डेमो आप यहाँ पर पेश कर रहे हैं तो आपका असल प्रोजेक्ट कैसा होगा। तो जनाब बहुत पॉजिटिव जो है वो रिव्यूज़ मिले और साथ ही साथ आपको ये खुशी होगी जानकर कि हमारे मेयर कराची जनाब मुर्तज़ा वहाब साहब ने इनॉग्रेशन की, जनाब हाफिज़ नईमुर रहमान साहब भी आए और उन्होंने शिरकत की और हमारे VIP लाउंज को सराहा और उन जैसे बेतहाशा जो हमारे मेहमान हैं
वो वीआईपी लाउंज में आते रहे। और एक जो सबसे बड़ी फैसिलिटी थी वहाँ पर वो थी वीआईपीज़ के लिए, यानी जितनी भी आईटी रिलेटेड कंपनीज थी उनको वार्म वेलकम दिया जा रहा था कि आप इस वीआईपी लाउंज में आएँ और अपनी मीटिंग्स को करें अपने जो हैं क्लाइंट्स के साथ, अपने बिजनेस पार्टनर्स के साथ, ताकि आपको एक रिलैक्स एटमॉस्फेयर मिले। अभी जैसे हम लोग कनेक्ट कॉफ़ी लाउंज में हैं तो आपको बखूबी इस बात का अंदाज़ा हो रहा होगा कि कैसे रिलैक्स हम लोग बैठे हुए हैं और एक चिल माहौल में वी आर हैविंग अ वंडरफुल टाइम। तो इसी तरह का माहौल जो है ये हमने अपने कनेक्ट वीआईपी लाउंज में सजाया। और आप यकीन करें कि मैंने बेतहाशा ब्रांड्स की इंडोर्समेंट्स किए हैं, यू नो इट, फॉर मैनी ईयर्स। पहली बार जो है अल्हम्दुलिल्लाह A&I ग्रुप ऑफ कंपनीज़ ने वहाँ पर एक छोटा सा कनेक्ट कॉफ़ी लाउंज भी तरतीब दिया हुआ था। और उस कनेक्ट कॉफ़ी लाउंज में हज़ारों की तादाद में मिनरल वाटर की बॉटल्स, चाय, कॉफ़ी, इसके अलावा हाई टी की तमाम जो ये होती हैं लवाजमात होते हैं, इनका वहाँ पर बंदोबस्त किया गया था। वीआईपीज़ के लिए तो ये सर्विंग हो ही रही थी। साथ में जितने मेंबर्स थे A&I ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के, भले वो GROs थे, अशर्स थी, तमाम A&I ग्रुप का स्टाफ था, उन सबको भी ओपन हैंड दिया गया था कि these 3 days whatever you want to eat, what you ever want to drink, you just go and have your best time. तो हमारी जो कंपनी है वो इन बातों में बहुत ज़्यादा जो है निसार करती है कि जैसे अभी ITCN एशिया ख़त्म हुआ एंड यू कैन वेल सी दैट आई एम हेयर ऑन द फर्स्ट संडे, यानी कल ख़त्म हुआ और आज हम लोग फ्लोर पे आ गए। इसकी वजह है एनालिसिस, एनालाइज करना। हमारी कंपनी एनालाइज भी करती है कि अगर हम किसी मैदान में जाते हैं और वहाँ पर हम हिस्सा लेते हैं तो उसके क्या जो है वो रिज़ल्ट्स हमारे सामने आते हैं और हमारी कंपनी को किस तरह से उससे एक फ़ीडबैक मिलता है, वो बड़ा ज़रूरी है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि A&I ग्रुप ऑफ कंपनीज़ ने 3 दिन विगरस जो है वहाँ पर अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया। एंड देयर वर सो मैनी ऑफ आवर मेंबर्स जो कि 8-8 घंटे जो हैं वो अपने पैरों पे खड़े रहे डेडिकेटेडली। और आज यहाँ पर सुबह 10 बजे से आना इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि ओनली हार्ड वर्क पेज यू बैक। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, अभी हम बात कर रहे थे, आपने कहा बड़ी जगह पे मौजूद थी। अगर हम लोग बोल रहे हैं कि द बिगेस्ट IT हब ऑफ पाकिस्तान इज़ कनेक्ट, तो हमारी वहाँ पर मौजूदगी इन वाइडर स्केल कि जहाँ पर पूरा का पूरा जो है वो मेज़नाइन फ्लोर ही आप बना दें द VIP लाउंज ऑफ कनेक्ट, तो फिर एक तरह से आप अपने को मनवाने में तो 101% कामयाब हो गए। अब जहाँ तक विजिटर्स की बात है और उन IT CEOs की बात है जिन्होंने हमारे मैसेज को सुना या हमारे सेल्स हेड ने अपनी टीम्स के साथ फोकस किया उन लोगों को, तो बहुत अच्छा इम्प्रेशन पड़ा, एक बेहतरीन इम्पैक्ट पड़ा। और जो क्वेश्चनियर की मैंने बात की है कि हम जब हॉल्स में गए तो मैं जब कुछ बातें गए तो मैं कहता क्या ऐसा होना चाहिए कि कोई ऐसी जगह हो जो एक तरह से IT का हब हो और वहाँ पर तमाम स्मार्ट ऑफिसेज़ हों, स्मार्ट हॉल्स हों, कैफेटेरियाज़ हों, तो क्या ऐसी जगह होनी चाहिए? तो व्हाट दे सेड, बोला 101%। अगर IT इज़ द फ्यूचर तो ऐसी जगह तो होनी चाहिए। तो मैंने कहा क्या ऐसी जगह कोई है? तो जैसे अभी तक तो कोई है नहीं। मैंने कहा है ना भाई, कनेक्ट कमर्शियल हब है। तो दे वाज जस्ट अमेज्ड, बोला अच्छा भाई ऐसा है। तो फिर लाइक दे वर शोइंग देयर इंटरेस्ट और फिर हमने उनके साथ इंटरेक्शन की, उनको अपनी बात बताई और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि हमारी जो A&I ग्रुप की टीम है उन्होंने बड़ा डेडिकेटेडली एज एन ऑल राउंडर्स काम किया। हमारी ग्रुप ऑफ कंपनीज़ ने हमेशा ऑल राउंडर्स को सराहा है, क्योंकि आपने देखा होगा बहुत सी कंपनीज़ में वो एक डायमेंशन में काम करते हैं। A&I ग्रुप ऑफ कंपनी उनको एज एन ऑल राउंडर बना देता है और ऑल राउंडर बना के ही आपकी जीत है। आई स्टिल रिमेंबर व्हेन आई वाज अ किड, माय फादर वाज अ हीरो, ही वर्कड इन अबाउट 200 फिल्म्स, बट देन he emphasized कि be an all rounder. If you will just choose one track, और अगर आप थोड़ा सा हिस्ट्री में चली जाएं और 30 years पीछे चलें तो गालिब कमाल तो बिल्कुल वाइप आउट ही हो गया होता, वैनिश ही हो गया होता। तो एज एन ऑल राउंडर यू कैन अचीव सक्सेस, यू कैन रीच टू ग्रेट हाइट्स। और यही A&I ग्रुप ऑफ कंपनीज जो है सिखाता है। हमारे साथ बहुत सी इन्फ्लुएंसर्स जो हैं
वो अटैच थी हमारे साथ। जो बेहतरीन इन्फ्लुएंसर्स हैं उन्होंने अपनी रील्स बनाई, उनमें महविश नदीम हैं, डॉक्टर निमरा हैं, महानूर इकराम हैं, नुदरत मुग़ल हैं। ये तमाम जो हैं ये A&I ग्रुप का एसेट साबित हुए कि उन्होंने जब रील्स बनाई और उन्होंने डिफरेंट हॉल्स पे जो है अपना विज़िट किया, तो उन्होंने हमारी जो है मौजूदगी का एहसास हर CEO के दिल में जो है वो पैदा कर दिया। ज़बरदस्त, बेहतरीन हो गया। अच्छा, अब आपने कहा कि ये समझे यहाँ का एक छोटा सा ट्रेलर होता है ना, वो आपने दिखाया कि असल तो ये है, लेकिन हम यहाँ दिखा रहे हैं। और 3 दिन की ये ड्राइव थी, बहुत सारे लोग आए, मीडिया एक्टिविटीज़ भी होती रही, बहुत बड़ी कंपनीज़ के CEOs भी आए, विजिटर्स भी आए। आप लोग क्या समझते हैं, जस्टिफाई कर पाए सबके साथ इक्वली? मैं आपको यही तो बोल रहा हूँ कि देखें, हमारे CEO जनाब इमरान आरिफ साहब ने और हमारे डायरेक्टर ने हमेशा क्लियर विजन के साथ आगे जो है बढ़ाव किया है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको ये देखूँ, क्योंकि मैं A&I ग्रुप के साथ मुंसलिक हूँ पहले दिन से, जहाँ पर आपको पता है ना कि जब आप 100% देते हो तो आप एक्सपेक्ट भी करते हो 100% आपको फीडबैक उसका मिले। तो अल्हम्दुलिल्लाह ITCN एशिया में जैसे हमने शिरकत की है, उसका फीडबैक ग्रेजुअली हमें मिलेगा। हमारी कंपनी जो है उसका एनालिसिस करेगी, एनालाइज करेगी, क्योंकि ऑब्वियसली एनालाइज तो करना होगा ना, क्योंकि कंपनी वाकई जब इतने बड़े पैमाने पर जाती है तो वो एक्सपेक्ट भी करती है। वो कहते हैं ना, लव बिगेट्स लव। तो इंशाल्लाह ये पहला स्टेप था, और ये पहला स्टेप टूवर्ड्स मोर सक्सेस ऑफ A&I ग्रुप ऑफ कंपनीज़। तो जहाँ पर आप बोल रहे हैं कि जस्टिफाई कर सकें, जैसे मैंने आपको कहा कि थोड़े से, जैसे मैंने कहा कि 5-6 मिनट्स में हमने जब A&I ग्रुप का वहाँ पर साउंड पे हैमर किया, तो वहाँ पर तो लोगों के कान खड़े हो गए। वो समझ भाई कौन सा ये हब है और इसके बारे में चलो लेट अस नो मोर, यानी दोज IT पीपल वांटेड टू नो मोर अबाउट दैट। तो वो जो विजिटर्स हैं मिसाल के तौर पे, अगर वो हमसे इंटरेक्ट नहीं कर सके तो उनको फिर हमने बोला कि हमारे फ्लोर पे आएँ, वी आर गोइंग टू मीट यू अप एंड वी आर इनवाइटिंग यू फॉर कॉफ़ी, हैव कॉफ़ी विद अस एंड गेट connected to us. देखिए, smart offices, smart halls with all the amenities, with 800+ car parking. So this is the biggest achievement, having your place at the cream of Karachi. राशिद मिनास रोड मिलेनियम मॉल के साथ आपका प्रोजेक्ट RJ मॉल, और इसको हम आगे लेकर जा रहे हैं नेक्स्ट लेवल पर विद कनेक्ट 2.0। आपको पता है कनेक्ट 2.0 और बहुत बड़े पैमाने पर हमारा प्रोजेक्ट बन रहा है, जो कनेक्ट कमर्शियल हब को भी नेक्स्ट लेवल में लेकर जा रहा है। और वो हमारा बन रहा है ऑन आवर 6th फ्लोर, और उसके ऊपर जो है रूफ है, और वो रूफ जो है पूरा का पूरा एक क्लब आपके लिए बनाया जा रहा है, जिसमें कैफेटेरियाज, रेस्टोरेंट्स, इंडोर गेम्स एंड रिलैक्सिंग एरियाज और मीटिंग एरियाज वगैरह मौजूद होंगे। तो लाइक दिस इज़ गोइंग टू बी वन ऑफ काइंड एंड गोइंग टू मेक नेम इन द हिस्ट्री ऑफ IT। ज़बरदस्त, थैंक यू सो वेरी मच गालिब कमाल साहब, बहुत डिटेल में बहुत अच्छा आपने बताया, और आई होप कि लोगों को, देखने वालों को बहुत अच्छे अंदाज में समझ में आएगा। थैंक यू सो वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ में बस एक आखिरी मैं बात कहूँगा कि हमारी बहुत सी दुआएं A&I ग्रुप के लिए, और साथ में हसन बेग फाउंडेशन के लिए, और साथ में RRK फाउंडेशन के लिए, जो कि 5000 बच्चों को फ्री IT ट्रेनिंग के कोर्सेज देने में कामयाब हो गई, और आगे 1 लाख यंगस्टर्स को IT की फ्री ट्रेनिंग देने में आगे बढ़ रही है। और वो जो बच्चे हैं जिन्होंने IT ट्रेनिंग हासिल की है, do you know what they say when I take the interviews? That we are able to generate the revenue. When our A&I group is thinking about the young blood, that वो आगे बढ़ें, सक्सेस अचीव करें, तो ये सक्सेस सिर्फ बच्चों की नहीं है, पाकिस्तान की है। थैंक यू सो वेरी मच। और यहाँ पर नाज़रीन आपसे लेंगे एक और छोटी सी ब्रेक, जाएंगे और जल्दी से वापस आएंगे। आपने कहीं नहीं जाना, रहना है हमारे साथ। बैक नाज़रीन, एक बार फिर से करते हैं आपको खुशामदीद मुस्कुराती सुबह में। मैं हूँ अर्सला ताहिर, और हमारे साथ इस वक्त जो मौजूद हैं शख्सियत, वो हैं कॉफ़ी लाउंज की, कनेक्ट कॉफ़ी लाउंज की दी बॉस। जी हाँ, असफिया हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं असफिया? अच्छा असफिया, पहले तो हम बात तो करेंगे आपके कॉफ़ी लाउंज की, बड़े डिटेल में करेंगे, लेकिन अभी ITCN एशिया की जो अभी एग्जीबिशन थी 3 दिन, वहाँ भी हमने सुना भी है, देखा भी है कि ज़बरदस्त कॉफ़ी का इंतज़ाम किया गया था। ऐसा तो नहीं उस कॉफ़ी में और आज की कॉफ़ी में थोड़ा सा डिफरेंस होगा? नहीं नहीं, बिल्कुल यहीं से हमारे सारा स्टॉक गया था, यहीं से हमारी मशीन्स गई थी, और हमने वहाँ पे पूरा सेटअप किया था अपनी कॉफ़ी का। कैसा रिस्पॉन्स रहा था असफिया? वहाँ पर भी आपके कॉफ़ी लाउंज का, आपकी जो
कॉफ़ी के साथ साथ जो कुछ आपने लवाजमात पेश किए थे, उन सब का लोगों का रिस्पांस कैसा रहा, फीडबैक आपको कैसा मिला? जी, हम लोगों ने कॉफ़ी के साथ पूरी हाई टी का अरेंजमेंट्स किया था अपने क्लाइंट्स वगैरह के लिए, तो उन लोगों को तो हमारी कॉफ़ी बहुत पसंद आई। वहाँ के जो न्यू लोग थे एक्सपो में आने वाले, इवन तो हमारे पास बहुत सारे चाइनीज़ थे जिनको टेस्ट बहुत मज़े का लगा हमारी कॉफ़ी का। ज़बरदस्त, मतलब चाइनीज़ में भी मकबूल हो रही है आपकी कॉफ़ी, ऐसा ही है? जी, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा ठीक ठीक, अब क्या लगता है कि उस एक जो ज़बरदस्त आपकी एक अचीवमेंट हुई है इस वक्त ITC एशिया की, अगर हम बात करें, वो तो नो डाउट अपनी तौर पर एक है ही ज़बरदस्त अचीवमेंट, और जैसे जैसे हम पूछते जा रहे हैं लोगों से बड़ा अच्छा रिस्पांस आया है, जो वक्त की ज़रूरत है। लेकिन हम आपसे बात करेंगे सिर्फ कॉफ़ी की। अब आपको क्या लगता है इस एग्जीबिशन के बाद, जहाँ इतने सारे लोगों ने आपकी कॉफ़ी इंजॉय की है, यहाँ पर भी आपको लगता है अब रश बढ़ने वाला है आपकी कॉफ़ी लाउंज में? जी, बिल्कुल रश बढ़ने वाला है। मैंने डे फर्स्ट पे अपने कूपन्स डिस्ट्रीब्यूट किए थे जिसका हमें बहुत अच्छा फीडबैक मिला। हमारे डे फर्स्ट पे इवनिंग में ही लोगों ने आना शुरू कर दिया था यहाँ पर हमारी कॉफ़ी टेस्ट करने के बाद, अगेन अपने फ्रेंड्स के साथ कॉफ़ी पीने के लिए। ज़बरदस्त। तो क्या था, मतलब फ्री आप लोग दे रहे थे या कुछ क्या था अरेंजमेंट? हाँ, वहाँ पर हम लोगों ने सबके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रखा हुआ था। वहाँ पे सब लोगों को हम जस्ट अपनी कॉफ़ी टेस्ट करवा रहे थे। तो आपको मिला ज़बरदस्त सा फीडबैक? सही है। असफिया, और बताइए, और क्या क्या चेंजेस आ गए अब तब से अब तक? कोई और नए चेंजेस, कुछ और कोई चीज़ आपने ऐड कर ली हो, कुछ बताइए ज़रा कॉफ़ी लाउंज के हवाले से थोड़ा सा। मैंने अभी कोई चीज़ें ऐड नहीं की हैं, हमारी वही सारी चीज़ें चल रही हैं कॉफ़ी के हिसाब से, चाय के हिसाब से। अब बस हम लोग थोड़ी सी टी ओके आगे करने वाले हैं, ऐड करने वाले हैं, जैसे लाइक कश्मीरी टी वगैरह ऐड करेंगे हम लोग। ये ज़बरदस्त बात की है, और जितने सारे टी लवर्स होंगे ना मेरी तरह के, उनके लिए आपने बड़ी ज़बरदस्त अट्रैक्शन वाली खबर जो है वो उसका अनाउंसमेंट कर दिया है कि अब कॉफ़ी लाउंज में जो है वो टी चाय भी आने वाली। कौन कौन सी वैरायटीज़ आ रही हैं? कश्मीरी चाय या वो जो देसी एक आम चाय होती है हम घरों में बनती है? बस आम चाय तो वैसे ही ऑलरेडी अवेलेबल है, उसके अलावा कार्डिमम टी भी है। अब हम लोग दूसरी कश्मीरी टी और दूसरी तरह की टीज़ भी करने वाले हैं, टीज़। और बहुत सारी, मतलब चाय की बहुत सारी इक़साम आपके पास आने वाली हैं। चलें, थैंक यू सो वेरी मच। असफिया, जाते जाते कोई ज़बरदस्त सा बेहतरीन सा मैसेज दे दे और अपने कॉफ़ी लाउंज के बारे में कुछ एक्सप्लेन कर दीजिए अपने अल्फाज में। मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि सब लोग यहाँ पर जो आईटी के लिहाज से काम कर रहे होते हैं, बोर हो जाते हैं अपने काम को लेकर, अपनी चीज़ों को लेकर, तो वो यहाँ पर आके अपनी इंजॉयमेंट कर सकते हैं, म्यूज़िक एंजॉय कर सकते हैं, अपने माइंड को फ्रेश करने के लिए यहाँ पर आ सकते हैं और ज़बरदस्ती कॉफ़ी पी सकते हैं, आंखें खुल जाएंगी। चलिए जी, थैंक यू सो वेरी मच, इस पर बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ पर वक्त हुआ एक और छोटी सी ब्रेक का। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना है। हम अभी गए और अभी वापस आए। बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको करते हैं खुशामदीद मुस्कुराती सुबह में। मैं हूँ अरसला ताहिर और हमारे साथ मौजूद हैं एक और गेस्ट जिनका नाम है अरसलान चांद नवाब, जो कि ऑफिशियल गेस्ट एंकर हैं ANI ग्रुप ऑफ कंपनीज़ में। उनसे सुनते हैं उन्हीं की ज़बानी कि वो यहाँ क्या क्या कर रहे हैं, क्या क्या होता हुआ देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच। जी बिल्कुल, ANI ग्रुप ऑफ कंपनीज़ जैसे आप जानते हैं एक रियल एस्टेट कंपनी है, लेकिन अब जब से ANI ग्रुप ऑफ कंपनीज़ ने IT के शोबे में कदम रखा है, तो IT के शोबे में कदम रखते के साथ ही कराची के नौजवान जो दर बदर भटक रहे थे तालीम के लिए और रोज़गार के लिए, तो ANI ग्रुप ऑफ कंपनीज़ ने हसन बेग फाउंडेशन के साथ मिलकर मुश्तरका तौर पे एक प्लान किया और कनेक्ट कमर्शियल हब, जो कि कराची का सबसे पहला और सबसे बड़ा IT हब है, इसके ज़रिए से यहाँ पे IT के मुफ्त कोर्सेज़ दिए गए। अब जब ये मुफ्त कोर्सेज़ दिए गए तो उसके 5000 तलबा व तालबात को सर्टिफिकेट दिए जा रहे हैं। उन सर्टिफिकेट के बाद अब मसला था उनके रोज़गार का, तो उनके रोज़गार के मामलात को बेहतर बनाने के लिए ANI ग्रुप ऑफ कंपनीज़ ने ITCN के अंदर अपना कलीदी किरदार अदा किया, एक पुल का किरदार अदा किया और ITCN में शरीक 800 कंपनीज़ को उन तलबा व तालबात के साथ मिला के उनके लिए रोज़गार के मौके फराम किए। ANI ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के शाहाना अंदाज़ का जो चर्चा है वो तो तमाम जगहों पे है। कराची के हर शख्स जानता है कि ANI जब कभी भी कोई काम करता है तो एक बड़े शाहाना अंदाज़ में करता है, तो वही शाहाना अंदाज़ का चर्चा ITCN के अंदर इस कदर सर पे चढ़ के बोला कि ANI के वहाँ पे बहुत सारे जो 800 कंपनीज़ IT से रिलेटेड थी वो भी परिस्तार हो गई और ANI के उस शाहाना VIP लाउंज, जहाँ पर B2B सर्विस दी जा रही थी, जहाँ न सिर्फ पाकिस्तानी बिज़नेस कम्युनिटी बल्कि गैर मुल्की बिज़नेस कम्युनिटी को भी एक मजबूत रिश्ता, कारोबारी रिश्ता बनाने का मौका दिया जा रहा था। ज़बरदस्त, आपने खुद ही बात शुरू कर दी ITCN 2023 के हवाले से, और मेरा सवाल भी अगला जो होना था वो यही होना था कि आप को कैसा रिस्पांस वहाँ से मिला और किस तरह से देख रहे हैं ऐसी एग्जीबिशन कराची में होना यंगस्टर्स के लिए, तमाम नौजवानों के लिए जो परेशान ही रहते हैं
रोज़ी के का मामला हो या फिर एजुकेशन, कहाँ से लेनी है, कैसी लेनी है, कहाँ से एक अच्छी क्वालिफिकेशन मिल सकती है जिससे उनके तमाम फ्यूचर के मसाइल हल हो जाएं, इसमें इसका कितना रोल रहा। ये जो ITCN अभी ये 2023 हुई है, जो कि एक ग्रैंड जिसको हम कहेंगे एक्सपो में एग्जीबिशन हुई, कितनी फ्रूटफुल रही, किस तरह से देख रहे हैं इसको? जी बिल्कुल, बहैसियत एंकर जब मैंने ITCN के ऊपर काम किया तो मैंने एक चीज़ को देखा कि ITCN 22 साला, ITCN कोई पहली साल नहीं लगाई गई, ITCN 22 साल से ये लगती आ रही है। 2008 के अंदर इसका स्टार्ट हुआ और आपको पता होना चाहिए कि A&I ग्रुप ऑफ कंपनीज़ ने ITCN की 22 साला रिवायत को बदल दिया, क्योंकि ITCN में आज तक जितनी भी कंपनीज आई, जितने फॉरेनर्स आए, लेकिन कभी भी VIP लाउंज नहीं कायम किया गया। A&I ग्रुप ऑफ कंपनीज ने जाते के साथ ही वहाँ पे VIP लाउंज कायम किया, जहाँ से लोगों को एक बेहतरीन मौका मिला कि अपने कारोबारी रिश्ते बनाएं। और जैसे आपने कहा कि IT का जो शोबा है वो इस हद तक बढ़ चुका है कि अब आपकी प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ आपकी घरेलू ज़िंदगी के लिए भी IT ही ज़रूरी है। तो इस वक्त सबसे बड़ी जो मुश्किल होती है इंसान को, वो एक प्रॉपर गाइडेंस होती है। ये उसे पता नहीं होता कि कौन से शोबे में कौन सी फील्ड में क्या काम करना चाहिए। तो A&I ग्रुप ऑफ कंपनीज़ ने यहाँ पे तमाम तरह अपॉर्चुनिटी दी और उनके सर पे दस्ते शफ़क़त रखा। और आज अल्हम्दुलिल्लाह A&I ग्रुप ऑफ कंपनीज़ कराची के मुख्तलिफ़ इलाकों से आने वाले तलबा व तालिबात को मुफ्त तालीम फ़राहम कर रहा है, और न सिर्फ तालीम फ़राहम कर रहा है बल्कि उनके रोज़गार के लिए कोशिशें भी कर रहा है और बहुत ही बेहतरीन रिज़ल्ट हासिल हो रहा है। ज़बरदस्त, बेहतरीन हो गया। अच्छा, ये तो हमने बात कर ली जो एग्जीबिशन थी उसके हवाले से। आज भी यहाँ जो है IT फेलोशिप गाला जो होने वाला है, ज़रा उसके हवाले से भी ज़रा तफसीलात। जी बिल्कुल, 3 दिन जो हमने ITCN के अंदर अपनी मेहनत की और अपनी A&I ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के जलवे दिखाएं, यकीनन वो जलवे सिर्फ ज़बानी थे, वो जलवे सिर्फ प्रेजेंटेशन की हद तक थे, लेकिन जब कभी भी हम कंपनी के बिहाफ पे बात करते हैं तो हम इस बात का यकीन रखते हैं कि हमारी सिर्फ बातें नहीं, अमल भी है। तो आज वो दिन है जब हमारी बातों का अमल दिखाने का टाइम है। तो हमने ITCN में शरीक तमाम लोगों को इनवाइट किया है, मदऊ किया है अपने इस फ्लोर के ऊपर कि आप सिर्फ आके देखें। वो जो VIP लाउंज था वो एक छोटा सा ट्रेलर था, पूरी फिल्म तो यहाँ है। उस फिल्म को दिखाने के लिए हमने उन्हें मदऊ किया है और यहाँ पर जो हमारा काम करने का स्टाइल है, हमारी जो जदीद चीज़ें हैं जो यहाँ पे मुतारिफ़ कराई जा रही हैं, उन सब चीज़ों को दिखाने के लिए और उनके साथ एक आगे का रिश्ता बनाने के लिए हमने यहाँ पे मदऊ किया है। इसीलिए इसे नाम दिया गया है IT फेलोशिप गाला। सही है, कैसा रिस्पांस देख रहे हैं उसमें? जी बिल्कुल, अभी तक सुबह से यहाँ पे बैक टू बैक लोग आते जा रहे हैं। जो लोग हमें कल वहाँ मिले थे, 3 दिन वहाँ मिले थे, आज उनसे दोबारा मुलाकात हुई है और उन्होंने यकीनन बड़ी खुशी का इजहार किया है। और बेशक वो मुलाकात एक इत्तेफाक थी, लेकिन वो इत्तेफाक अब इतने बाउंडिंग वाले रिश्ते में बन चुका है कि बहुत सारे लोग अब हमारे साथ आगे फ्यूचर में चलने के लिए तैयार भी हुए हैं। सही है। और अगर हम बात करें कनेक्ट 2.0 के हवाले से, तो उस हवाले से भी थोड़ी सी हमें इन्फॉर्मेशन दें। जी बिल्कुल, कनेक्ट 2.0 बेसिकली कराची का सबसे पहला और सबसे बड़ा IT हब है। सबसे पहला कनेक्ट कमर्शियल हब है। जब कनेक्ट कमर्शियल हब के ऊपर हमें एक बेहतरीन रिस्पांस आना शुरू हुआ। 118 से ज़ायद यहाँ पे ऑफिसेज मौजूद हैं जहाँ पे स्मार्ट सर्विस दे रहे हैं। आपको पता है कि शहर कराची के अंदर जो सबसे बड़े मसले होते हैं वो होते हैं पार्किंग के मसले, सबसे बड़े मसले होते हैं बुनियादी सहूलियात के मसले। जब कभी आपका कोई क्लाइंट आता है तो आपको टेंशन होती है कि यार नीचे उसकी गाड़ी ना उठा के ले जाएं या उसे हम कहाँ बिठाएं। तो बहुत सारे उन तमाम मसलों के हल, उन तमाम चीज़ों का सॉल्यूशन सिर्फ कनेक्ट 2.0 के अंदर है, क्योंकि हमने बुनियादी सहूलियात को बड़ा फोकस में रखा और वो तमाम तर सहूलियात दे रहे हैं और वह आपके बजट के मुताबिक। ऐसा नहीं है कि जी सहूलियात ज़्यादा है तो हमने बजट बहुत ऊपर कर दिया। आपके बजट के मुताबिक आपके कारोबार को बढ़ाने का बेहतरीन सा ज़रिया। इसीलिए हम कहते हैं कि कारोबार ना बदलें, अपनी जगह को तब्दील कर दें, क्योंकि आपके कारोबार का निफ्स मयार आपकी जगह का इंतखाब होता है। क्या बात की है, ज़बरदस्त, बेहतरीन। और मेरा ख्याल है कराची वालों का ज़्यादातर यही मसला होता है कि अगर आपने कुछ शुरू करने का सोच लिया है तो सबसे पहले आपको स्पेस चाहिए, और फिर स्पेस भी ऐसी हो तो थोड़ा कंफर्ट आप भी हो, जिनको आप बुलाना चाह रहे हैं वो भी हो, सारी फैसिलिटीज़ एक ही जगह मिल रही है। इस वक्त जहाँ हम बैठे हैं ज़रा उसको भी एक्सप्लेन कीजिए, हम कहाँ बैठे हैं इस वक्त? ये हमारा कनेक्ट कॉफ़ी लाउंज है जो हमने न सिर्फ फ्लोर पे मौजूद लोगों के लिए बनाया है, बल्कि कराची में अक्सर प्रॉब्लम्स होती हैं कि जब आप कभी अगर आपके पास अपना प्रॉपर कोई
कोई ऑफिस नहीं है तो आपके लिए बिज़नेस मीटिंग करना बड़ा मुश्किल होता है। अब आपने क्लाइंट को किसी को बिठाना है तो डेफिनेटली वही बात है कि जब आप तारिक रोड पे जाते हैं तो वहाँ पे शोरूम के अंदर शोकेस के अंदर जो शूज़ रखे होते हैं तो आप देखते ही सोचते हैं नहीं यार ये महंगा होगा। तो इसी तरह से जब आपका कोई क्लाइंट आता है तो यकीनन आपको उसे अपना एक बेहतर इंप्रेशन देने के लिए हमने ये जगह तैयार की है जिसका नाम है कनेक्ट कॉफ़ी लाउंज, जहाँ पर हम आपको दे रहे हैं वो तमाम सहूलियात कि आप अपने क्लाइंट के साथ यहाँ आएँ, अपनी बिज़नेस मीटिंग करें। अगर आपकी कोई अपनी तकरीबात हैं आप उन्हें भी यहाँ पे अरेंज कर सकते हैं। तो ये कनेक्ट कॉफ़ी लाउंज है जहाँ खाने पीने की सहूलत के अलावा तमाम तर वाईफाई सर्विस और फुली एयर कंडीशन एनवायरनमेंट है ये। सही। अच्छा, अगर हम आपकी बात करें, आप किस तरह से फैसिलिटेट कर रहे हैं, किस तरह से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं एएनआई ग्रुप ऑफ कंपनीज के साथ, ज़रा अपना रोल हमें बताइए। ओके जी, मेरा एएनआई ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के साथ जो रिश्ता है वो 7 साल पुराना रिश्ता है और एएनआई ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की बुनियाद से मैं चलता आ रहा हूँ। मैं बाहैसियत एंकर यहाँ पे काम करता हूँ। यहाँ पे जितनी भी मीडिया रिलीज़ होती हैं या वीडियोज़ होती हैं, प्रमोशन वीडियोज़ होती हैं, न्यूज़ पैकेजेस बनाना, वो तमाम तर चीज़ें करते हैं। अभी हमने एएनआई ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के तवस्सुत से 2 वेब चैनल, एक इंग्लिश एक उर्दू चैनल को लॉन्च किया है जिसे मैं लीड कर रहा हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह एएनआई के साथ मेरा रिश्ता प्रोफेशनली था, लेकिन जब कभी मुझे ज़ाती तौर पे भी कहीं परेशानी हुई तो मेरी फैमिली के साथ साथ मेरे यहाँ के जो बॉसेस हैं, मेरे यहाँ के जो 7 कोलिग हैं, वो सबसे पहले मेरे साथ खड़े हुए। तो ये 7 साल का रिश्ता 70 साल का रिश्ता बनने जा रहा है और देखते हैं कि हो सकता है ये 70 साल से भी ऊपर चले जाए। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये आपने ज़बरदस्त बात की कि आपको जब टफ़ टाइम हो उसमें जो लोग आपके साथ होते हैं वही लोग एक्चुअली में आपके साथ होते हैं। अच्छा, आपने अपना रोल तो बता दिया कि ये आप करें, आपको कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है लोगों से? मेरी बेसिकली मैं आपको अपना एक छोटा सा तारुफ दूं कि मैं एक मारूफ शख्सियत हैं, पाकिस्तान की सेलिब्रिटी हैं, मैं उनका बेटा हूं। मेरी वल्दियत ने तो मुझे सिर्फ एक ताल्लुक़ दिया था कि मैं लोगों से जाके अपना इंट्रोडक्शन दूं, लेकिन एएनआई ग्रुप ऑफ कंपनीज़ ने मुझे वो प्लेटफॉर्म दिया कि जहां मैं अपने टैलेंट को शो कर सकता हूं, उभार सकता हूं। मैं जब इस एएनआई के अंदर आया था तो मुझे बस ये मालूम था हाँ यार मैं कुछ लिख सकता हूं, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह जब कभी कुछ लिखने की बात हो, कुछ बनाने की बात हो, तो मुझे जब एक वर्ड मिलता है मैं उस वर्ड का सेंटेंस बना देता हूँ, उस सेंटेंस का मैं पूरा मिसरा बना देता हूँ और उस मिसरे को एक पूरी डॉक्यूमेंट्री बना के पेश कर देता हूँ। तो ये तमाम तर चीज़ें मुझे एएनआई ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की जानिब से ही मिली हैं। ये बेशक ये टैलेंट मेरा था, लेकिन जब तक मेरा टैलेंट फ़ायदेमंद नहीं है, जब तक उसे यूज़ करने के लिए प्लेटफॉर्म ना मिल सके, तो ये तमाम प्लेटफॉर्म मिला और बेहतरीन लोगों का रिस्पॉन्स रहता है। लोग मुझे जानते हैं। मैं जब कभी कहीं जाके अपना तारुफ कराता हूँ, मैं कहता हूँ कि जी असलान चांद नवाब, तो यकीनन वहाँ एक मेरी वल्दियत को तो पहचाना जाता है, लेकिन वहाँ ये भी कहते हैं एएनआई से, तो ये बहुत बड़ी बात होती है और बहुत ही अच्छा लगता है ये। ज़बरदस्त, यानी आप एएनआई और एएनआई और आप इस तरह से। अच्छा जी, मौक़े होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, टैलेंट आपके पास खुद होता है, अल्लाह की देन है, लेकिन आपको अप्रिसिएशन मिले, फिर आपको उस तरह से अकॉर्डिंगली मौक़े मिले, विच इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। अगर ये नहीं होता तो आप कितने भी काबिल हैं, आप अपने आप को शोकेस नहीं कर सकते, आप अपने आप को मार्केट नहीं कर सकते। थैंक यू सो वेरी मच, बहुत अच्छा, आपने बहुत डिटेल में सब कुछ बताया। और जाते जाते एक अच्छा सा मैसेज। बस हमारे साथ जुड़िए, एएनआई के साथ जुड़िए, क्योंकि एएनआई ग्रुप ऑफ कंपनीज़ एक वो जगह है जहां से आपके बेहतर मुस्तकबिल की ज़मानत भी मिलती है। अगर आप कारोबार की बात करते हैं तो आपके कारोबार के लिए भी यहाँ एक बेहतरीन सी अपॉर्चुनिटी है। तो देर ना कीजिए, इधर उधर ना भटकिए, लोग आपको ठगने के लिए बैठे हैं, लेकिन हमारे पास आपके लिए सिर्फ बातें नहीं है, अमल भी है। पहले आके हमारा अमल देखिए, उसके बाद हमसे रिश्ता जोड़िए। ज़बरदस्त, बेहतरीन, एंड थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। और यहाँ पर लेंगे अपने नाजरीन से एक और छोटी सी ब्रेक, जाते हैं और जल्दी से वापस आते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, रहना है सिर्फ हमारे साथ। कम बैक नाजरीन, एक बार फिर से करते हैं आपको खुशामदीद मुस्कुराती सुबह में। मैं हूँ अरसला ताहिर और हमारे साथ मौजूद हैं एक और गेस्ट, नाम है इनका माहा नूर, जो कि हैं क्रिएटिव हेड एएनआई ग्रुप ऑफ कंपनीज़ में। अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं माहा नूर? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक, आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह। माहा आपका नाम मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि माहा मैंने सुना है, नूर भी मैंने सुना है, महानूर भी सुना है, बट माहा नूर इज़ डिफरेंट। किसने रखा है? मेरी मामा ने। ओके ओके, चलिए महानूर, आपके काम की तरफ आ जाते हैं। और आप हैं यहाँ पर क्रिएटिव हेड, तो थोड़ा सा अपने काम को खुद ही हमारे सामने ज़रा एक्सप्लेन कीजिए, क्या क्या कर रही हैं, किस किस तरह।
बेसिकली आई एम हैंडलिंग लाइक सोशल मीडिया एंड ग्राफिक डिज़ाइनिंग एंड ऑल, जो जितनी भी डिज़ाइनिंग होती हैं, ब्रांडिंग होती हैं, और जो डिजिटल में आप लोग देखते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में आप लोगों को दिखता है, वो सब लाइक मेरी टीम में मेरी तरफ और मेरी टीम की तरफ से होता है। तो वो सब वर्किंग एंड एवरीथिंग जो डिजिटल में दिख रहा है वो हम लोगों ने कहा है, और जहाँ पे ब्रांडिंग्स भी आपको दिख रही होंगी फ्लोर पर, एवरीथिंग। जबरदस्त, बहुत मेहनत वाला काम है नहीं? या काफ़ी बहुत ज़्यादा प्रेशर भी, लाइक बहुत कम डेडलाइन होती है, उसमें आपको बनाना है, उसको आप में पोस्ट करना है, उसमें प्रिंट करवाना है एंड एवरीथिंग। कंपटीशन कितना है यहाँ पे आपकी फील्ड को लेकर? मेरी फील्ड को लेकर ऐसे कोई ख़ास कंपटीशन नहीं है, लाइक ऑब्वियसली मेरी टीम में लोग हैं और हम लोग की टीम है, और टीम में कंपटीशन नहीं होता, सिर्फ वर्क होता है। नॉट इन योर टीम, आई एम आस्किंग अबाउट ओवरऑल। ओवरऑल द फ्लोर फ्लोर पे भी ओवरऑल इन दिस मीडिया, पूरा मैं हम फील्ड की बात करें, पूरा इसमें कितना कंपटीशन है? कंपटीशन तो बहुत है, लाइक एवरीबडी इज़ लाइक ना, हर किसी को ग्राफिक डिज़ाइनर बनना है, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ है स्कोप बहुत है, बट लाइक ऐसे भी नहीं ना कि हर कोई बन जाए। तो अब हर कोई लाइक ग्राफिक की फील्ड को चूज़ करता है, सब आईटी की तरफ आ रहे हैं। इवन हम लोग खुद ग्राफिक डिज़ाइनिंग के कोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं अपने हमारे जो रेडियंस हॉल है उस वहाँ पर। बट कंपटीशन तो हर उसमें होता है, इसमें होता है ना कि कौन सबसे ज़्यादा अच्छा है। तो यही मेरा था ना कि ओवरऑल सारी इंडस्ट्री के साथ एक टफ कंपटीशन है आजकल। सब यही सोशल मीडिया का दौर है, हर कोई इसी तरफ जा रहा है, आपकी मार्केट ही असल में यही है। तो फिर आपको कंपटीशन भी तगड़ा सा मिलता है, वो फेस करना पड़ता है। हाँ, फेस करना पड़ता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि सब अच्छे से बेहतर है ना, और हमें अपनी स्किल को इम्प्रूव ही करना है। हर कोई नए नए डिज़ाइंस आते हैं, नई टेक्निक्स आती हैं, नई चीज़ें आती हैं, तो ऑब्वियसली उसके थ्रू ही हमें चलना पड़ता है। अब तो आईटी का ज़माना है और सब कुछ डिजिटल है, तो हमें सब कुछ डिजिटल ही करना है। लाइक वो तो नहीं है ना कि हम न्यूज़पेपर कर दें या फिर हम कहीं जाकर प्रमोट कर दें, हमें तो सब डिजिटली करना है, और उसको जितना हम अट्रैक्टिव बना सकते हैं हम पूरी कोशिश करते हैं। और हमारे लाइक सीनियर्स को भी समझ आता है, लोगों को भी इम्प्रेस करता है, सो दैट्स ऑल। सही कहा आपने। वक्त के साथ ऑब्वियसली चेंज आ रहा है, हर चीज़ में चेंज आ रहा है। इसी तरह सोशल मीडिया का दौर हो गया है। वो अलग बात है कि न्यूज़पेपर की अपनी एक इम्पोर्टेंस है, उसकी इम्पोर्टेंस ख़त्म ना करें, सारे अब्बा आपसे नाराज़ हो जाएंगे, स्पेशली मेरे अब्बा। ठीक है ना, तो उसकी अपनी एक इम्पोर्टेंस है, लेकिन ज़ाहिर है जैसा अबाउट लाइक डिजिटल, मैं सिर्फ डिजिटल की बात कर रही हूँ कि हम लाइक न्यूज़पेपर में तो इतनी डिज़ाइनिंग वगैरह नहीं, तो मैं सिर्फ अपनी फील्ड से रिलेटेड बात कर रही हूँ कि हम डिजिटल के लिए तो ऑब्वियसली एक डिज़ाइनर, हम जितना अट्रैक्टिव चीज़ बनाएंगे उतनी अट्रैक्टिव लोग देखेंगे। न्यूज़पेपर के तो सब एडिक्ट है ना, मतलब वो तो भाई पढ़ना ही पढ़ना है, और जो पुराने लोग हैं तो वो तो उसके बिना रह ही नहीं सकते। तो मैं इसके और उन पुराने लोगों को हम अपने डिज़ाइन से ट्रैक करें, वो हमारे लिए चैलेंज है। यही आपकी विक्ट्री है एक्चुअली में, कि अब आप कैसे उनको यहाँ पर ला सकते हैं। तो वो ऑब्वियसली जितना अट्रैक्टफुल होगा, जितना उसमें नॉलेज भी नज़र आ रही होगी, जितना अपीलिंग होगा, उतनी जल्दी लोग जो है वो इस तरफ आ जाएंगे। यूथ को लाना तो मेरे ख्याल में मुश्किल है, वो तो है, ऑलरेडी है, उनको तो चाहिए यही सब कुछ। एनीवेज, अच्छा यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, अभी जल्दी से भाग कर वापस चले जाते हैं उसी 3 दिन से जो अभी आप लोगों की ITCN एशिया जो एक्सपो में एग्जीबिशन चल रही थी, और सब लोग की भाग दौड़ जो है ना वो सब वही थी। और आप किस तरह से देख रही हैं इसको, कितना फ्रूटफुल रहा, ऐसा कितने होना चाहिए, किस तरह से ले रही हैं इसको, ज़रा मुझे अपने अल्फाज में एक्सप्लेन कीजिए। फ्रूटफुल तो बहुत रहा, क्योंकि हमारे क्लाइंट्स बने, वहाँ पे बहुत सारे लोगों ने विज़िट करा। इवन हम लोग को मतलब जितनी एक्सपेक्टेशन नहीं थी ना, उससे ज़्यादा हमें सक्सेसफुल रहा हमारा। सब ने विज़िट किया, इवन लाइक हर मतलब लाइक हर स्टॉल के हर सब लोग आए हमारे पास, आईटी रिलेटेड थे। ऑब्वियसली हम लोग का एक VIP लाउंज था पूरा, और हम लोग को बहुत ज़्यादा अच्छा आउटपुट मिला क्योंकि हम लोगों ने बहुत ज़्यादा मार्केटिंग, लाइक हम लोग फ़ौरन हम लोग अपना प्रमोट कर रहे थे, सबको हमने बताया कि हम लोग हैं भाई यहाँ पर। फिर बहुत सारे लोग आए, इवन ब्लॉगर्स भी आए, जुनेद अकरम एंड लाइक ऑल भी बहुत सारे लोग। तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहा, और बहुत ज़्यादा हमें ना हमारी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा हमें रिसीव हुआ दूसरों की तरफ से। सो दिस इज़ आवर गुड पॉइंट कि हमें बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहा हमारे लिए ये। अच्छा, कभी कभी होता तो सक्सेसफुल है, पर कभी कभी थोड़ा सा हैंडल करना मुश्किल हो जाता है, जब आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते ना, तो बहुत से टफ टू हैंडल, क्योंकि आपने नहीं सोचा इतना नंबर ऑफ हुआ था ना, लाइक क्योंकि हम लोग 1-2 दिन मतलब हम लोग इतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा लोग हो गए थे, हम लोग फेस करना मतलब फेस नहीं, मतलब सब तो थी टीम, बट वही ना हैंडल करना, कवर करना पिक्चर्स के थ्रू, वीडियोस के थ्रू। लेकिन बहुत अच्छा रहा, हमें एक्सपीरियंस भी अच्छा रहा कि हमें नए नए लोगों से मिलना हुआ, हमने नए लोगों को डील करा, हम लोग की टीम से बहुत इन्जॉय करा। ऑब्वियसली हम लोग जिस काम के लिए गए थे वो हम लोग का पूरा हो गया। तो यानी आपने देखा अब एक बेंचमार्क और बन गया, अब इससे आगे जाना है,
थोड़ा सा इस तरह की जब एक्टिविटीज़ होती हैं तो अब हम अपने आप को जज भी कर लेते हैं ना स्केल पे कि अच्छा ये तक हमने अचीव कर लिया, मतलब अब हमें इससे भी आगे जाना है। तो आप लोगों ने भी अब ज़रा मार्क कर लिया होगा ऊपर। क्योंकि पूरे 3 दिन में ना लाइक हम लोग का जो लंच टाइम था ना उसमें भी लोग आना बंद नहीं हो रहे थे, मतलब इतना फुटफॉल था। लेकिन हम लोग को बहुत अच्छा रहा हमारे लिए, क्योंकि ऑब्वियसली यही तो हम चाहते थे और हमें इससे ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिला। अब हमारे लिए और टारगेट है कि हमें इससे ज़्यादा ऊपर ही रहना है, हमें नीचे नहीं आना, हमें इससे ज़्यादा ऊपर जाना है। क्रेडिट किसको देंगी? क्रेडिट ऑब्वियसली हमारी मैनेजमेंट को, पूरी टीम को, हमारे सीईओ को, हमारे डायरेक्टर को, हमारे जो सीनियर्स हैं उनको, और लाइक एवरी सबकी मेहनत से होता है, किसी एक की मेहनत से नहीं होता। हर कोई या एग्जैक्टली टीम मिलकर काम नहीं करती तब तक वो रिजल्ट नहीं आता जो आप असल में अचीव करना चाहते हैं। सबको मिलकर ही काम करना पड़ता है, तभी आपको वो मिलता है जो आप चाहते हैं। अच्छा, आईटी सीन की तो बात कर ली, आज भी कुछ हो रहा है, आज भी कोई एक्टिविटी, ज़रा उसके हवाले से हमें थोड़ी सी तफसील दीजिए, बताइए क्या हो रहा है, क्या होगा उसके बाद, क्या और क्यों हो रहा है। एक तो ये ना कि हमने एक इवेंट रखा है, बट क्यों रखा है, उसकी ज़रूरत क्यों आई, वो ज़रूर बताना। ज़रूरत इसलिए बेसिकली ये आईटी फेलोशिप गाला हमने रखा है, क्योंकि वहाँ पे जो क्लाइंट्स थे ऑब्वियसली वहाँ पर हम लोग बहुत ज़्यादा डिटेल में हमने फ्लोर विज़िट नहीं करवा सके। हमने वर्चुअल रखा था वहाँ पर, उन लोगों ने हमने वर्चुअल ग्लास के थ्रू हमने पूरा अपना फ्लोर विज़िट करवाया था, बट एक फ़िज़िकल अपीयरेंस जो होती है वो एक अलग होती है। हमने वहाँ पर क्लाइंट्स डील करे, हमने फिर उन्हें इन्वाइट करा कि आप संडे को हमारे फ्लोर पर आएँ। ऑब्वियसली सब बहुत कम टाइम के लिए आते हैं, तो हमने गैप नहीं रखा, हमने फ़ौरन थर्ड डे के बाद ही हमने ये इवेंट रखा है। और बेसिकली ये इसीलिए ही रखा ताकि हमारे जो क्लाइंट्स हैं, हमारे जो वहाँ पे इंटरेस्टेड थे, जिन्होंने इंटरेस्ट शो करा, वो यहाँ पर आएँ, हमारे सेल्स हैं उन्हें फ्लोर दिखाएंगे, वो इंटरेस्ट शो करें, इन्वेस्टमेंट करें। सो बेसिकली पूरा ये इवेंट रखने का ना मतलब लाइक मीन ही यही है कि हम उन इन्वेस्टर्स जो हम लोग से इंटरेस्टेड थे उनको हम बुलाएँ और उन्हें फ्लोर विज़िट करवाएँ। एक पूरा हमने अरेंज करा है आज इवेंट। तो आज कितना अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है? आज बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है। सब जो क्लाइंट्स वहाँ पर थे वो सब अब यहाँ पर आए हैं, बहुत सारे, इवन लाइक 15 to 20 क्लाइंट्स यहाँ पर आए हैं। हम अभी भी सब चल रहा है, अभी तो स्टार्ट ही हुआ है, तो उससे पहले ही लोग इतने आ गए। हमने फ्लोर विज़िट करवाया, हमें बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने इतना इंटरेस्ट लिया कि वहाँ के बाद यहाँ पे आए हमारे ऑफिस। सो दिस इज़ नाइस। सारी बातें करेंगे और जब तक हम कनेक्ट कमर्शियल हब की बात ना करें तो मज़ा नहीं आता ना, पूरा सेशन कंप्लीट हो जाए और इधर ये बात ही ना हो। तो थोड़ी सी इस हवाले से थोड़ी सी बात कर लें, फिर आपको टाटा करेंगे। श्योर। कनेक्ट कमर्शियल हब के बारे में क्या मतलब क्या ज़रा डिटेल दीजिए अपने अल्फाज में। डिटेल ऑल इज़ दिस के कि हमारा पूरा एक आईटी फ्लोर है, यहाँ पे आईटी से रिलेटेड ऑफिसेज हैं, आईटी से रिलेटेड सब कुछ है। मतलब यहाँ पर हर किस्म का आपको ऑफिस मिलेगा, सॉफ्टवेयर, यहाँ पर आपको 3D का, आपको यहाँ पर लाइक एवरीथिंग रिलेटेड आईटी। ये पूरा एक आईटी फ्लोर है। बेसिकली दिस इज़ वाई वी आर like called this के the biggest IT hub of Karachi। थैंक यू सो वेरी मच महानूर, बहुत अच्छा रहा आपसे बातचीत करना। और जाते जाते एक अच्छा सा मैसेज देना ज़रा डिटेल में, ठीक है? मैं बस यही कहूँगी कि आप अपने लाइक अपने आप को इतना वर्थफुल बनाएं कि आप लोग आईटी की, तो मैं तो यही कहूँगी कि आप लोग आईटी की फील्ड में आएँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा वैल्यू है इस चीज़ की। और हम अपने यंगस्टर्स को कहूँगी कि वो स्पेशली आईटी की फ़ील्ड को चूज़ करें, आईटी के करें, क्योंकि उन्हें साइड काम कर सकते हैं, आपकी अपनी फ़ील्ड है, बट आपको आईटी में भी अपना कदम रखना चाहिए। थैंक यू सो वेरी मच महानूर, बहुत शुक्रिया। और यहाँ पर नाज़रीन आपसे लेंगे एक और छोटा सा ब्रेक, जाएंगे और जल्दी से वापस आएंगे। आपने कहीं नहीं जाना, रहना है हमारे साथ। और नाज़रीन यह वक्त हुआ है इजाज़त का। आई होप कि आपको आज का प्रोग्राम भी लगा होगा अच्छा और आपके लिए बहुत फ्रूटफुल रहा होगा। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमने जमा की, आपके साथ शेयर की। आईटी इंडस्ट्री के हवाले से बात करें या रियल एस्टेट के हवाले से, सभी कुछ बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया है। अब हमें दीजिए यहाँ पर इजाज़त। अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। अल्लाह ने के बाद।